गाइस मेरी बुआ आ गई हैं। बैठी हैं। हमसे तो बात ना करो, चुपचाप। आपका फोन सबरे करत रही बा, वहाँ छोटो भाई लाओ। पहले से तय हुआ कि छोटू लिवा के लेंगे। हम रीता दीदी का लिवा के नहीं बेटा हमको अतना कम बड़ा बैठी अल्लाह ताला हम ऐसे कर लेन खाए के मारे कैसे एकदम जल्दी कैसे आओ, कैसे करो जान। कल्ला वेट कर रही थी भाई जा अम्मा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, आपको पता है ना, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ घर। तो फाइनली मैं आज घर जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ गाइस। यहाँ पे मुझे पूरा खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद से हर एक काम खुद से करना पड़ता है क्योंकि मैं बाहर रूम लेके रेंट में रहती हूँ, आपको पता ही है। सो मैं अब जा रही हूँ घर। वहाँ पे मुझे मिलेगा सिर्फ आराम। थोड़ा बहुत तो काम मम्मी के साथ करवाना ही पड़ता है, पर मुझे वहाँ पे 100 में से 10% ही काम करना पड़ता है। 90% मुझे करना ही नहीं पड़ता, मम्मी ही कर देती हैं। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ यार कि मम्मी क्या तो खाना खाने को मिलेगा इतने दिनों बाद। और फाइनली मैं जा रही हूँ। सो मैंने ढोलक लिया गाइस। और आपको पता है कि मैं महंगी चीज़ें नहीं लेती हूँ क्योंकि उतना मेरा बजट नहीं होता है। सो मैंने ढोलक लिया और वो मैं बजाना सीख रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं सीख जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने कुछ सीखा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सावरी सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे बाल छोटे, दूसरे पता नहीं गाना भी मुझे नहीं आता है। कंट्रोल। एक तो तेरे नैन छोटे, दूसरा काजल लगा, तीसरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पता नहीं यार, गाना नहीं आता है मुझे। एक गाना आता है मुझे, कौन सा आता है? आज की रात मुझे मजाक कर रहे हैं, मजाक। गाइस ये है ढोलक। ये मैंने सीखा है आज, मतलब कल सीखा था 10-15 मिनट बस, फिर नहीं। अभी मैं पूरा सीख जाऊंगी तो मैं वो भी वीडियो डाला करूंगी यूट्यूब पे। तो फाइनली, और इस बैग पे तो मैं एक हफ्ते रुकूंगी ना, वो वाले कपड़े हैं। और ये तो मैं बैग टांगूंगी गाइस, और बाकी कुछ नहीं है। और तो मैं सुबह उठी और मैंने ये बिस्तर सही किया। और कल रात पे मैंने आपको बता रही थी ना मुझे भी कपड़े लगाने हैं, तो आप देखो ये जो बैग मीशो से मंगाए थे ना, इसमें मैंने सारे में कपड़े रख दिए। अब कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहले क्या था, पहले सब ऐसे ही फैला पड़ा था, एक एक के ऊपर एक पन्नी, एक के ऊपर एक पन्नी, पता नहीं कितनी सारी पन्नियाँ थी उसमें, कपड़े थे। अब देखो अब अच्छा लग रहा है ना। और देखो ये भी फैला पड़ा था, ये भी मैंने सही से कर दिया। और ये तो मेरे भगवान जी हैं। ठीक है, सो अब मैं सुबह उठी और मैंने ये तो काम तो मैंने कल ही कर दिया था ना। तो मैं सुबह उठी, मैंने बिस्तर सही किया, झाड़ू लगाई, फिर मैंने बर्तन धुले, किचन साफ किया। और सो आप देख सकते हो ना। फिर अब फाइनली मैं जा रही हूँ घर गाइस। तो मैं तो रेडी ही हूँ ना, मैं रेडी हूँ, बस मुझे स्लीपर्स पहननी है और ऊपर से जैकेट भी पहननी है। तो मुझे ऊपर से ये जैकेट पहननी है, बाकी तो मैं पूरी रेडी। मैं चार्जर भी रख लूँ, पता चले भूल जाऊँ मैं यहीं पे चार्जर। सो गाइस प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो मुझे। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर। अब तो देख ही चुके पिछले ब्लॉग में मेरा घर वगैरह, फिर मैं घर जाऊंगी, सब लोगों का रिएक्शन दिखाऊंगी। अभी मैंने स्टार्ट किया तो मैं घर जाके ऐसे फ़ोन पकड़ लूँगी ना, तो हो सकता है 2-3 बातें भी सुनने मिल जाए, पर मैं हो सकेगा तो दिखाऊंगी ज़रूर। ठीक है, बाय। रेडी हो चुकी हूँ
और मैंने रैपिडो बुक कर ली है क्योंकि मेरे पास सामान बहुत है और मैं उतना रोड तक नहीं ले जा पाऊँगी। बहुत भारी बैग है, दोनों बैग बहुत भारी हैं। सो भाटिया होटल तक मैंने रैपिडो की है, फिर वहाँ से मैं बस पे बैठ जाऊँगी और पहुँच जाऊँगी घर। सो रैपिडो वाला भी आता ही होगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं बस। गाइस आ गए। सो मैं बस में बैठ गई थी और फिर बस में जब मैं बैठ गई तो मैंने घर पे कॉल कर दिया था कि मुझे लेने आ जाओ भाई या पापा। तो मुझे भाई लेने आ गया था। फिर मैं भाई के साथ गई थी घर तक और वो एक्चुअली मैं बाइक से आया था लेने। गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ कुछ काम करवा लूँ और बर्तन रखे, बर्तन धुल लूँ। ठीक है, मिलती हूँ आपको बाद में। और जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मेरे हाथ में 2 बैग थे, इसलिए मैं वो वाला शूट नहीं कर पाई और सब लोगों का रिएक्शन वाला वीडियो। तो मैंने आते आते पहले खाना खाया था क्योंकि मुझे सुबह की दवा खानी है गाइस और दोपहर हो गई है। तो अब मैं दवा खाऊँगी, दवा खाने के बाद बर्तन धुलूँगी। मिलते हूँ आपसे बाद में। सो गाइस सारा काम हो गया है और मैंने दवा भी खा ली है सुबह वाली। 1 बजे मैंने दवा खाई है, सुबह की दवा 1 बजे खाई है। और जो दोपहर की दवा है वो खाएंगे अब 2 घंटे बाद, 3 बजे। ठीक है, और कल से टाइम से दवा खाएंगे यार, आज हो गई देर। मेरी सबसे जो बड़ी वाली बुआ है ना वो आ रही हैं, मतलब आ गई हैं, उनको आधे घंटे में आ जाएंगी, पास ही में है। ठीक है, तो वो भी आ रही, उनका घर सबसे दूर है। 3 मेरी बुआ हैं। ठीक है, एक बुआ है उनका घर सबसे दूर है रसूलाबाद, और जो 2 बुआ और हैं बीच वाली छोटी वाली वो कल आएंगी, उनका घर पास ही में है। वो तो 15 मिनट में आ जाती हैं पर वो आती बहुत कम है। ठीक है, और फिर सब लोगों को बोल दिया गया है कि 20 तारीख को आना है, सुंदरकांड है ये वो, सब लोग आएंगे, सुंदरकांड होगा, पूजा होगी और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, और फिर मैं प्रेजेंट टाइम में कहाँ हूँ बताओ, कहाँ पे हूँ बताओ। ये व्लॉग जो देखता होगा उसे पता होगा कि मैं चक्की में हूँ। और जब यहाँ गाइस गर्मियाँ होती ना, मैं गर्मी में यहाँ आऊँगी फिर आप देखना, मतलब मज़ा आती है यार। ये पूरा साफ़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चारपाई डाल के हम लोग बैठते हैं, फिर भेलपूड़ी बनाते हैं बहुत सारी, वो खाते हैं। अगर मैक्रोनी बनाएं तो मैक्रोनी खाते हैं। फिर यहाँ पे चूल्हा बना लेते हैं, ईंटों का चूल्हा। ठीक है, और फिर हम लोग अपने अपने घर से, कोई कुछ लाएगा कोई कुछ लाएगा, सब लोग थोड़े थोड़े चीज़ें लाते हैं घर से, फिर कहीं तहरी बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम तो भूल ही जाते हैं कि यार हम बाहर पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं। ये बहुत अच्छा लगता है सच में। हाँ मम्मी, अब मम्मी भी काम कर रही हैं यार, और साफ़ सफाई वही, क्योंकि सब लोग आएंगे ना आज, बड़ी वाली बुआ कल और 2 लोग आएंगे। 20 तारीख को है सुंदरकांड, और ये मंदिर ही में होगा, जो मंदिर, ये मंदिर यहीं पे होगा सुंदरकांड। गाय से मिलवाती हूँ फिर मैं। हेलो 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 मारती है ये। हेलो हेलो बोलो। गाइस जब मैं 8th क्लास में थी, 9th हाई स्कूल, गाइस पापा नहीं होते थे, पापा बाहर चले जाते थे काम पे, और मम्मी कोचिंग पढ़ाने या स्कूल पढ़ाती थी। मम्मी टीचर थी प्राइवेट स्कूल पे, तो वो पढ़ाने चली जाती थी। दादी बाबा होते थे, भाई तब छोटा था। ठीक है, तो सानी चारा हमको ही करना पड़ता था। भले मैं सीख गई थी देखते देखते, हाथ पे पन्नी बांध के करते थे क्योंकि हाथ में बदबू आने लगती थी, तो हमें करना पड़ता था सब। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर पढ़ती हूँ गाँव में, मेन तो गाँव ही है ना, तो मुझे गाँव का सारा काम आता है। ये नहीं है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे सब आता है। सानी चारा भी करना आता है मुझे, क्योंकि मैंने किया है। और अंगूरी वाली अम्मा देख रही हैं हमको, हम लोग बना रहे हैं ना, तो वो देख रही हैं।
मेरी बुआ जी आएंगी तब आपको को दिखाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी हैं वो, मेरी सारी बुआ बहुत अच्छी हैं भाई। अब लेटे हैं। हाय, देखो अमरूद का पेड़ लगा है मेरे यहाँ, देखो देखो अमरूद हैं इसमें लगे हैं ये। और गाइस यार बंदर वहाँ से आते हैं फिर अमरूद तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। देखो ये सब फ्लावर्स के पेड़ लगे हैं, सारे पौधे, ठीक है। रोज़ का भी पेड़ है। सो जब मेरी बुआ आएंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। बने रहिए मेरे ब्लॉग पे गाइस, और मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। और थोड़ा बहुत बताया करो यार, कमेंट ही नहीं आते हैं आप लोगों के। और सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, सपोर्ट करो मुझे, और मुझे थोड़ा मोटिवेट, मतलब मुझे, मैं ऐसे देखूंगी ना सब्सक्राइबर बढ़ गए, कमेंट आ रहे हैं, तो मैं और अच्छे से बनाऊंगी और कोशिश करूंगी और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगेगा ना हाँ भाई सब हमको देख रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। गाँव में आने का यही फ़ायदा होता है। देखो धूप, और वहाँ रूम पे रहते हैं ना, वहाँ पे धूप दिखती ही नहीं है। अब यहाँ पे बढ़िया धूप, ऐसे लेटे रहो, ऐसे लेटे नींद आ रही बहुत तेज। पर बुआ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार धूप में। अम्मा कह रही बिटिया आमन दे, कह रही व्लॉग बना रही, व्लॉग। बड़ी वाली बिटिया इनकी आ रही, दुई बिटियाँ कल आई हैं। अम्मा खुश हैं तो वहीं देखो, इनने डाई लगा ली नहीं बालन में, बिटियाँ आ रही हैं कि हमारे है अम्मा। ओड़े तुम्हें आजकल की बहुरियाँ देखो, वो उड़ती ने जीन्स टॉप पहन रही हैं। गाइस मेरी बुआ आ गई हैं, बैठी हैं। हमसे तो बात ना करो चुपचाप। का फोन करो, फोन सबरे करत रही बा, वहाँ छोटो भाई लाओ। पहले से तय हुआ कि छोटू लिवा के नहीं है। हम रीता दीदी का लिवा के नहीं बेटा, हमको ठीक है। हमको मटुआरे तो नहीं है। अचानक हमारा बैठी अल्लाह ताला हम ऐसे कर ले खाए तुम्हारे कैसे अब एकदम जल्दी कैसे आओ, कैसे करो जान कल्ला वेट कर रही थी। भाई जब अम्मा चलो बैठो, बैग रख दे बुआ के। बंदर बंदर लाल मेहंदी सोच को हुआ अब भाई हम सही करबे, हम कुछ नहीं, जो 5:30 बजे के बार हम अपना नाच के मैं जगाओ ना छन्नी बुरा कुछ ना परो। मेला की ना तो काल हाँ, और बस बड़ा नी से उठा मैं करूँ है जने चाय की छन्नी पड़ी थी पैर में पड़ गई, ऐसे से घूमे ऐसे या को नाक के बलना गिरे, ऐसे तिरछा गिरे, और जो वहाँ तो ऐसे इंधर को चक्कर से दर्द करती नमक लग गई और वो इससे 10-5 मिनट बेड में बैठ जाती है तब उठती है। हाँ ऐसे करूँ। सो गाइस बुआ आपको बता रही होंगी कि इनको लग गई है, वो गिर पड़ी थी। तो गाइस वो परसों वाले दिन गिर पड़ी थी, और वो परसों ही आ रही थी, मतलब कल आ जाती वो, हाँ परसों या कल वो आ जाती अगर गिरती ना तो। और बहुत तेज़ गिरी थी, क्योंकि उनके यहाँ पूरे घर पे टाइल्स लगे हैं, तो उसी में लगता है रपट के गिर पड़ी हैं। और मतलब उनके पसरी में काफ़ी लग गई है, दर्द होता है इस वजह से। और हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो मैंने उनसे बोला बुआ आप टेंशन ना लो, हम सही कर देंगे। अब उनके लिए चाय बनाने जा रहे हैं। सो गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आज मैं कितना बिजी थी, मैंने कितना काम किया। सोचो आज कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुआ आई है, कल तो सब लोग आ जाएंगे, फिर कितना काम होगा, फिर हम कितने बिजी हो जाएंगे। और
और परसों तो सुंदरकांड होना है, कल भी ब्लॉगा लगेगा, परसों भी ब्लॉगा लगेगा। तो आप सब लोग बन रही है ब्लॉग में। ब्लॉगा जानते होंगे, गांव वाले भी जानते होंगे, शहर वाले भी जानते ही होंगे, ठीक है। ब्लॉगा होता है जो बहुत सारी औरतें होती हैं, फिर वो ढोलक वोलक बजाती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लॉगा मेरे यहाँ। सो आप लोग बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज।